देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर 8 मैथ क्लास का। मैथ है तो एंड ऑफ एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसके पहले हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 से है। पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए जीपी is 13 by 12 and their product is -1. Find the common ratio and the terms. देखिए कहता है कि जीपी का फर्स्ट थ्री टर्म जो है ना, उसका सम दिया गया है 13/12। तो लेट पहले एज्यूम कर लेंगे, वो थ्री टर्म्स क्या है एज्यूम कर लेंगे कि लेट द थ्री टर्म्स ऑफ ए जीपी इक्वल टू ए बाय आर, ए और ए आर। ऐसा क्यों? लग रहा होगा कि सर पहले बताए थे कि जीपी का तो जो सीक्वेंस होता है इस तरह से लिखा जाता है, ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब डॉट डॉट, इस तरह से लिखा जाता है। जी हाँ, इस तरह से ही लिखा जाता है। ऐसा कब लेते हैं और क्यों लेते हैं, पहले ये देख लीजिए। अच्छा, इसमें क्या है कि हर एक टर्म में आर मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कॉमन रेशियो है। ए है, आर से मल्टीप्लाई है, ए आर हो गया। फिर आर मल्टीप्लाई किए, फिर आर मल्टीप्लाई किए, तो सब में आर आर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो और जब वापस उसको बैक करते हैं तो इसमें आर से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, इसमें आर से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, इसमें आर से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा ना, फिर आर से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। तो ये भी तो इसका सीक्वेंस है। तो हम थ्री टर्म को, ये तीनों को एज्यूम करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन में आपको थ्री टर्म्स पूछे और उसका प्रोडक्ट दिया रहे, तो आप इसको फिक्स मान ही लीजिए कि फर्स्ट थ्री टर्म्स की बात हो और उसका प्रोडक्ट पूछे तो आपको यही तीनों टर्म को लेना है, एकदम परमानेंट है ये। तो हम यही टर्म लेते हैं, इसलिए लेना पड़ता है ताकि मल्टीप्लाई करें तो आर आर कैंसिल हो जाए और ओनली ए बचे। इसलिए आप कोई भी ले सकते हैं लेकिन वो बहुत टफ हो जाएगा, इसलिए इस तीनों को चूज करते हैं ताकि आर आर से कैंसिल हो जाएगा और केवल एक ही टर्म बचे, इसको वैल्यू निकालने में आसान होगा। तो ये लर्न कर लीजिए कि जब भी थ्री टर्म्स की बात हो और जब बात प्रोडक्ट की हो तो आपको ऐसे एज्यूम करना है। तो क्वेश्चन में कहता है कि इन थ्री टर्म्स का जो सम है वो दिया गया है 13/12 दिया गया है। ये कॉमन लेते हैं तो 1/r, 1 प्लस आर, ये बच गया 13/12। इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन तीनों जो टर्म है इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लाई दिया गया है -1। आर आर कैंसिल, ए क्यूब इक्वल टू -1। अब जब क्यू इस साइड आया तो हो जाए क्यूब रूट, और -1 का क्यूब रूट -1 ही होता है, क्योंकि आप -1 को -1 इंटू -1 इंटू -1 लिख सकते हैं ना, तो -1 ही आएगा। तो इसका क्यूब रूट में 3 का एक बाहर निकलता है तो -1, तो ए का वैल्यू -1 आ गया। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ए की जगह पे -1, 1/r प्लस 1 प्लस r इक्वल टू 13/12। इस माइनस को ना उधर भेज दीजिए तो थोड़ा ये आसान हो जाएगा, -13/12। अब इस साइड का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं r, 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू -13/12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 12 प्लस 12r प्लस 12r स्क्वायर इक्वल टू -13r। इसको भी इस साइड लाते हैं और इसको एक फैक्टराइजेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। 12r स्क्वायर प्लस 12r
प्लस 13r इसको इधर लाए प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या मिला मुझे 12r स्क्वायर प्लस 25r प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए तो 12r स्क्वायर प्लस 16r प्लस 9r 69 जा 144 और 12 जा 144 मिल गया और 16 9 25 भी हो गया प्लस इक्वल टू 0। कॉमन आएगा 4r 4 3 जा 12 4 4 आ गया 3 कॉमन आएगा 3r प्लस 4 बच गया 4r प्लस 3 और एक है 3r प्लस 4 इक्वल टू 0। 4r प्लस 3 इक्वल टू 0 एक हो गया 3r प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 4 तो यहाँ से आप r की वैल्यू निकालेंगे ना -3 और ये बाय 4 इधर से करेंगे r इक्वल टू -4/3 या r का दो वैल्यू आ गया। अब करना क्या है कि r का दो वैल्यू आ गया तो आप दोनों को बारी बारी से आप एज्यूम कर रहे हैं कि आप इफ r इक्वल टू इतना ले सकते हैं ये भी ले सकते हैं। चलिए इसको नेक्स्ट यहाँ बनाते हैं करते क्या है कि इफ r इक्वल टू -3/4 ये r आप का वैल्यू आप ये लेते हैं तो आपका जीपी का सीक्वेंस बन जाएगा जैसे a बाय r है a है और ar था तो a का वैल्यू -1 था -1/r ये a का वैल्यू -1 था a का वैल्यू -1 इंटू r r -3/4 कितना हो गया माइनस कैंसिल 4/3 -1 और ये हो गया 3/4 ये आपका आंसर हो गया। एक और आंसर हो सकता है कि इफ r इक्वल टू आप लेते हैं -4/3 देन जीपी इक्वल टू आपने ये एज्यूम किया था a का वैल्यू -1 r का वैल्यू -4/3 -1 इंटू -4/3 इसे माइनस कैंसिल हो जाएगा बचेगा 3/4 -1 और ये 4/3 तो आपका दोनों आंसर सही है। एक जीपी का सीक्वेंस ये है और जीपी सीक्वेंस एक ये है आपके दोनों आंसर हो गया। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर if the fourth 10th 16th term of a GP are x y and z respectively prove that x y z are in GP। देखिए तो प्रूफ करने कहता है फोर्थ 10th एंड 16th टर्म जो है वो दिया गया है x दिया और y और z दिया गया है। आपसे पूछ रहा है कि जो ये x y z है वो भी जीपी में है वो भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस में है। तो लेट फर्स्ट टर्म लेट फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इक्वल टू ए मानते हैं और जो कॉमन रेशियो है उसको आर मानते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या कहता है कि ए आर पावर क्यूब मतलब फोर्थ टर्म को ऐसे लिखते हैं ना बताए थे पहले कि फोर्थ टर्म दिया गया है एक्स और 10th टर्म मतलब ए आर पावर 9 वाई दिया गया है 16th टर्म ए आर पावर 15 इक्वल टू जेड दिया गया है और प्रूफ करना कहता है कि एक्स वाई जेड भी जीपी में ही है। तो देखिए जब भी कोई सीक्वेंस जीपी में है तो इसका मतलब है कि जैसे कोई हम मान लेते हैं ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं 3 6 12 24 ये है ना जीपी में सब में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चेक कैसे किए आपने नेक्स्ट टर्म को डिवाइड किया प्रीवियस टर्म से तो 6/3 आगे चेक करते हैं 12/6 चेक करते हैं 24/12
सब में टू टू आ रहा है, मतलब सब में टू का मल्टीप्लीकेशन है, मतलब जीपी में है। तो इसका मतलब है कि यदि एक्स वाई और जेड जीपी में है तो इसका मतलब है कि वाई बाय एक्स जो आएगा कॉमन रेशियो वही जेड बाय वाई में भी आना चाहिए। तो इसका मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। जो सेकेंड टर्म है ये फर्स्ट और थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो समझेंगे कि एक्स वाई जेड जीपी में था। तो ऐसा ही होता है तो यहाँ लिखेंगे if x y and z are in gp then y स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड होना पड़ेगा भाई, तब ये दोनों माना जाएगा, ये तीनों माना जाएगा कि जीपी में है। चेक करते हैं क्या इसको फॉलो कर रहा है। तो पहले लेते हैं एलएचएस जो कि वाई स्क्वायर है, वाई का वैल्यू ये आपका है ए आर टू द पावर 9 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर 9 टू द 18। लेते हैं आरएचएस जो कि x इंटू जेड है, x का वैल्यू ए आर क्यूब इंटू जेड का वैल्यू ए आर पावर 15 कितना हो गया ए स्क्वायर 8 पावर 18 इक्वल हो गया। इसका मतलब v और 10 आपको प्राप्त क्या होता है भाई कि एलएचएस बराबर आरएचएस। इट मीन्स या फिर लिखिए देयरफॉर एक्स वाई एंड जेड आर इन जीपी। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है देखते हैं।